हाँ देखो बेटा, हम लोग यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं और किसका, तो उडोगोनियम का। ठीक है, उडोगोनियम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर्स के द्वारा होगा, यानी चल बीजाणु के द्वारा होगा। ठीक है, आगे स्टार्ट कर रहे हैं। द रिप्रोडक्शन इज़ बाई मीन्स ऑफ जूस्पोर। ठीक है, जो उडोगोनियम का अलैंगिक जनन है, यह अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं द्वारा होगा। ठीक है, इसका जो स्पोर होता है, जो चल बीजाणु है, वो थोड़ा सा विशिष्ट होता है। अगले हिस्से पे लेंसनुमा संरचना बन जाता है और इसके पीछे सीलिया मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो जो इसका जो स्पोर होता है उसकी संरचना थोड़ी विशिष्ट होती है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। द जू स्पोर्स आर फॉर्म्स सिंगली विद इन सेल। याद रखो बेटा, उडोगोनियम की कोई भी कोशिका करने का मतलब होल्ड फास्ट और एपिकल सेल को छोड़कर। ठीक है, उडोगोनियम में लंबा फिलामेंटस है और उसका जो एपिकल सेल है उसे छोड़ दो, और क्या है, होल्ड फास्ट। इसको छोड़कर कोई भी कोशिका, कोई भी सेल जूस्पोरेंजियम में परिवर्तित हो सकती है। कोई भी सेल जूस्पोरेंजियम बदल सकती है। ये लिखा हुआ है कि जूस्पोर आर फॉर्म सिंगली, एक सेल में एक ही जूस्पोर बनेगा। जिसमें भी जूस्पोर बनेगा, जिस भी सेल में, उसको हम लोग जूस्पोरेंजियम कहेंगे। यूजुअली सेल विथ एपिकल कैप बिहेव, सॉरी इसने लिख दिया, हाँ ठीक है, एपिकल सेल को छोड़ के बोले थे। ऐसी कोशिका जिसके पास एपिकल कैप है, ये देखो बेटा, ऐसी कोशिका जिसके पास एपिकल कैप है वो जूस्पोरेंजियम की तरह बिहेव करता है। आपको बताया गया है कि एपिकल कैप किसके पास है, जितनी बार डिवीजन होता है। ठीक है, उडोगोनियम में कोई कोशिका जितनी बार विभाजित होगी उतने एपिकल कैप बना देती है। ठीक है, उतने एपिकल कैप बना लेती है। यहाँ लिखा हुआ है प्रायः द सेल विथ एपिकल कैप, वह कोशिका जिसके पास एपिकल कैप है वो जूस्पोरेंजियम की तरह बिहेव करेगी। ड्यूरिंग जूस्पोर, याद रखो बेटा, ड्यूरिंग जूस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, जूस्पोर फॉर्मेशन द सेल कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट स्लाइटली। ठीक है, जब किसी सेल में चल बीजाणु का निर्माण होता है, तब उस कोशिका का, जैसे मान लो कोई भी सेल है और उसमें जूस्पोर बनने जा रहा है, कैप सेल है ये, तो उसका जो जीवद्रव्य होगा थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, अंदर की ओर आ जाएगा। ठीक है, अंदर की ओर आ जाएगा, जिससे होगा क्या कि सेल सिकुड़ के छोटी हो जाएगी। ड्यूरिंग जूस्पोर फॉर्मेशन, जूस्पोर के बनते समय सेल कंटेंट कंट्रैक्ट स्लाइटली फ्रॉम द सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल को छोड़ करके सेल के अंदर का पदार्थ जो होता है थोड़ा सा अंदर की ओर आ जाता है। बाई स्मॉल लेंस शेप हाईलाइन एरिया डेवलप। याद रखो बेटा, जूस्पोर जो भी जीवद्रव्य है उसमें एक छोटा सा, जैसे अगर हम बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट किया उसने, तो यहाँ पे लेंस की तरह संरचना बन जाती है, आगे की ओर लेंस की संरचना बन जाती है, उसी के बारे में बात कर रहा है। स्मॉल लेंस शेप हाईलाइन एरिया डेवलप ऑन वन साइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट। पूरा जो कोशिका द्रव्य है, जीव द्रव्य है, उसके एक तरफ लेंसनुमा संरचना बन जाती है। इवेंचुअली, जिस ओर लेंसनुमा संरचना बनी है उसके बारे में बात हो रहा है। विच इवेंचुअली बिकम एंटीरियर एंड, जिधर लेंस बना है वह हिस्सा जो स्पोर का अगला हिस्सा बन जाता है। एंटीरियर एंड मतलब अगला हिस्सा बन जाता है ऑफ द जो स्पोर। फिर से ध्यान सुनो, जो स्पोर जिस भी सेल में बन रहा है उसका कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका भित्ति को छोड़कर थोड़ा अंदर की ओर सिकुड़ जाता है। उस पूरे जीवद्रव्य में एक तरफ एक लेंसनुमा संरचना बन जाती है, और जिस एंड पर लेंसनुमा संरचना बनती है, ठीक है, वह जो स्पोर का अगला हिस्सा कहा जाता है, एंटीरियर एंड कहा जाता है। एट द बेस ऑफ हाईलाइन एरिया और रिंग ऑफ बेसल ग्रेन्यूल अपीयर। याद रखो बेटा, ठीक है, इसने क्या लिख दिया, एट द बेस ऑफ हाईलाइन एरिया। ठीक है, जैसे अगर यहाँ बात करें कि यहाँ एक और लेंस बना है, ठीक है, तो इसी के आधार पे, जहाँ हाईलाइन एरिया है उसी के आधार पर
ठीक है। उसके आधार पर छोटे छोटे बिंदु रहेंगे, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बेसल ग्रेन्यूल बोलेंगे। और हर बेसल ग्रेन्यूल से एक छोटा सा फ्लैजला निकला होगा, याद रखो बेटा, एक छोटा सा फ्लैजला निकला रहेगा, जैसा हम डायग्राम बना रहे हैं। क्लियर, इसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ लिखा बेसल ग्रेन्यूल अपीयर एंड फॉर्म ईच बेसल ग्रेन्यूल अ सिंगल फ्लैजलम, ठीक है। हर बेसल ग्रेन्यूल से एक फ्लैजला या एक कसाविका निकलेगा। द बेसल ग्रेन्यूल रिमेन कनेक्टेड विथ ईच अदर, याद रखो बेटा, जो बेसल ग्रेन्यूल है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, ईच अदर बाई फाइब्रस स्ट्रैंड। जितने भी बेसल ग्रेन्यूल हैं सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। द मैच्योर जूस्पोर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द मैच्योर जूस्पोर, जूस्पोर मतलब क्या होता है, चल बीजाणु। द मैच्योर जूस्पोर ओवाइड, ये अंडाकार होता है या स्फेरिकल हो सकता है या पायरीफॉर्म नाशपाती नुमा हो सकता है, ठीक है। जो उडोगोनियम का जूस्पोर है वो किस तरह का हो सकता है बेटा, तो अंडाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है या नाशपाती नुमा हो सकता है, पायरीफॉर्म बोलते हैं उसे, हो गया। इन यूनिन्यूक्लियट, इट इज़ यूनिन्यूक्लिएट, यह जूस्पोर एक केंद्रक वाला होगा, यूनिन्यूक्लिएट होगा। एंड कंटेन अ क्लोरोप्लास्ट, और इसके साथ ही साथ जूस्पोर के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी एक होगा। इसने क्या बता दिया, यानी उडोगोनियम का जूस्पोर अंडाकार होगा, गोलाकार होगा या नाशपाती नुमा होगा, यह एक केंद्र की होगा और इसके अंदर हरित लवक होगा। समटाइम द जूस्पोर आल्सो पॉजेज आई स्पॉट, कुछ दशाओं में या कुछ जूस्पोर्स में दृष्टि बिंदु भी पाया जाता है, आई स्पॉट भी पाया जाता है, ठीक है, जो लाइट को, प्रकाश को सेंस कर लेगा, प्रकाश को जान जाएगा। एट मैच्योरिटी द जूस्पोर, एट मैच्योरिटी ऑफ द जूस्पोर द वॉल ऑफ जूस्पोरेंजियम स्प्लिट, जब जूस्पोर परिपक्व हो जाएगा बेटा, जब जूस्पोर परिपक्व हो जाएगा तो जूस्पोरेंजियम की जो दीवार रहेगी वो स्प्लिट कर जाएगी, टूट जाएगी। नियर द कैप रीजन, याद रखो बेटा, जहाँ कैप, आपको मालूम है जूस्पोरेंजियम में वही कोशिका बदल रही है जिसके पास कैप सेल है, जिसके पास कैप है, जिसके पास कैप है, तो ठीक कैप के पास से वह कोशिका फट जाएगी, टूट जाएगी। एंड द एडजेसेंट सेल मूव ए पार्ट मेक्स पैसेज फॉर लिबरेशन ऑफ जूस्पोर, और इस हिसाब से टूटेगी, ठीक है, इस हिसाब टूटेगी, जैसे ये कोशिका इस हिसाब से टूट रही है कि जूस्पोरेंजियम बाहर आ जाए, ठीक ना, जूस्पोरेंजियम बाहर निकल जाए। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप कि जूस्पोरेंजियम बाहर निकलने के लिए इस हिसाब से सेल स्प्लिट कर रही है। सेल जो टूट रही है वो ऐसा टूटेगी कि जूस्पोर बाहर आ जाए। ठीक है, जूस्पोर बाहर आ जाए, और इसे हम लोग वेसिकल बोलते हैं, ठीक है बेटा। क्या लिखा है, एट मैच्योरिटी जूस्पोर द वॉल ऑफ जूस्पोरेंजियम स्प्लिट नियर द कैप रीजन, ठीक है। एंड एडजेसेंट सेल किसे बोलते हैं, बगल वाली कोशिका, ठीक, जो एक दूसरे कैप सेल के ऊपर जो सेल है वो मूव ए पार्ट मेक पैसेज, इस तरीके से घूमती है कि जूस्पोर के बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है, ठीक है, रास्ता बन जाता है लिबरेशन के लिए। इट इज़ बिलीव दैट, यह माना जाता है कि, याद रखो बेटा, इट इज़ बिलीव दैट द म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस इज सीक्रेटेड एट द बेस ऑफ जूस्पोर, यह माना जाता है कि जूस्पोर के नीचे म्यूकस नुमा पदार्थ होता है, ठीक है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है। इन जूस्पोरेंजियम, जहाँ जूस्पोर है उसके नीचे जूस्पोरेंजियम में म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है बेटा, ठीक है, विच प्रोबेबली एट द एक्सट्रूशन ऑफ जूस्पोर आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर, ध्यान रखो, यानी जिस भी थैली में जूस्पोर बना है जूस्पोरेंजियम में, जूस्पोर के नीचे म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है जो पानी एब्जॉर्ब करके फूलने लगेगा, और उसके फूलने से जूस्पोर को ऊपर धक्का दिया जाएगा। फलस्वरूप जूस्पोरेंजियम की दीवार टूटेगी और जूस्पोर बाहर आ जाएगा, ठीक है। द जूस्पोर कम आउट द स्पोरेंजियम इन अ डेलिकेट म्यूसिलेजिनस वेसिकल, जब जूस्पोरेंजियम से बाहर निकलता है तो वह म्यूसिलेजिनस झिल्ली के अंदर या थैली के अंदर बंद रहता है, विच सून गेट डिजॉल्व एंड जूस्पोर लिबरेटेड, कुछ ही समय के बाद ये जो झिल्ली है, ये जो थैली है वो घुल जाती है
और जू स्पोर जल में स्वतंत्र हो जाता है, लिबरेटेड मतलब होता है स्वतंत्र हो जाता है। नेक्स्ट रीडिंग है बेटा, जर्मिनेशन ऑफ जू स्पोर, जर्मिनेशन ऑफ जू स्पोर आफ्टर लिबरेशन। याद रखो बेटा, लिबरेशन मतलब क्या होता है, मुक्त होना या निकलना। आफ्टर लिबरेशन द जू स्पोर स्विम फॉर अबाउट एन आवर एंड देन सेटल ऑन एनी सॉलिड सबस्ट्रेटम। याद रखो बेटा, जब जू स्पोर जू स्पोरेंजियम से बाहर निकल जाता है तो लगभग घंटे भर वो सक्रिय रूप से तैरता है। इसके पश्चात वह अपने अगले सिरे की ओर से, लिखा हुआ है विथ इट्स एंटीरियर एंड डाउनवर्ड, वह अपने अगले सिरे को नीचे की ओर करता है, यानी आधार की ओर करता है और किसी ठोस आधार से चिपक जाता है। फिर ध्यान सुनो, आफ्टर लिबरेशन जू स्पोर, लिबरेट कहाँ से हो रहा है, जू स्पोरेंजियम के अंदर से। जो जू स्पोरेंजियम के अंदर से जू स्पोर बाहर निकल रहा है वो लगभग 1 घंटे तक सक्रिय रूप से तैरता है और सक्रिय रूप से तैरने के पश्चात अपने फ्लैजला वगैरह को विड्रा कर देता है, अपना फ्लैजला वगैरह गिरा देगा, छोड़ देगा, ठीक है। और अब अपने अगले सिरे को नीचे तरफ ले जाएगा और किसी ठोस आधार से चिपका देगा, नीचे तरफ ले जा करके किसी ठोस आधार से चिपका देगा। आगे, इट रिट्रैक्ट इट्स फ्लैजला एंड इलोंगेट्स कंसिडरेबली, वो अपना फ्लैजला मुक्त कर देता है और लंबाई में बढ़ने लगता है, यानी जू स्पोर का अगला हिस्सा जमीन चिपक गया है और अब वह ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। और ट्रांसवर्स सेप्टम, याद रखो, जब ये ऊपर की ओर बढ़, जैसे अगर हम ये बोले कि जू स्पोर आगे की ओर बढ़ने लगता है और फिर इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन के साथ ही 2 कोशिकाएं बन जाती है, ऊपर वाले को एपिकल सेल और नीचे वाले को होल्ड फास्ट, ठीक है। आगे, और ट्रांसवर्स सेप्टम सेपरेट द बेसिल हाइलाइन होल्ड फास्ट फ्रॉम द एपिकल ग्रीन सेल। याद रखो बेटा, एक ट्रांसवर्स भित्ति बनती है, दीवार बनती है, जो ऊपर वाली कोशिका को एपिकल सेल में, जो हरे रंग का होता है, और निचली कोशिका को होल्ड फास्ट में बदल देता है। द एपिकल सेल डिवाइड, याद रखो बेटा, द एपिकल सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म न्यू फिलामेंट ऑफ उडोगोनियम, ठीक है। जो ऊपर की होल्ड फास्ट डिवीजन नहीं करेगा, जो ऊपर की कोशिका है वो बार बार विभाजन करेगी और उडोगोनियम के नए फिलामेंट को बना देगी। आप नीचे का डायग्राम देख लीजिए, ठीक है, यहाँ दिया हुआ डायग्राम, यहाँ आप देख रहे हो, ये एक पूरा का पूरा उडोगोनियम का फिलामेंट है, क्लियर। ये नीचे होल्ड फास्ट है, ऊपर एपिकल सेल है, नीचे होल्ड फास्ट, ऊपर एपिकल सेल है। इसमें से कोई भी सेल जिसके पास कैप हो वो किस में बदल जाएगा, जू स्पोरेंजियम में। कैप हो वो जू स्पोरेंजियम बदल जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ कैप लिखा हुआ है, ठीक है। देन जब जू स्पोर मैच्योर हो जाएगा तो इस हिसाब से कोशिका इस हिसाब से एडजेसेंट सेल टूटेगी कि जू स्पोर बाहर की ओर आ जाएगा एक झिल्ली के अंदर, ठीक है। देन आप उसी वेसिकल को देख रहे हो कि एक वेसिकल के अंदर जू स्पोर मौजूद है, ठीक है। आप जू स्पोर के फ्लैजला वगैरह को भी वॉच कर सकते हो आसानी से, फ्लैजला को भी देख सकते हो आसानी से। देन जब वेसिकल टूटती है तो जू स्पोर बाहर आ जाता है और जू स्पोर का स्ट्रक्चर ये है, लेंसनुमा संरचना है, ठीक है, और लेंस के ऊपर ही आपको फ्लैजला लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, जब जू स्पोर अंकुरण करेगा ये, ठीक है, तो अपने आधार से ये हिस्सा आधार जुड़ गया है और अनुप्रस्थ विभाजन के साथ ही 2 कोशिकाएं बन जा रही हैं, आगे चलकर नया फिलामेंट बना देगा, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू जू स्पोर समाप्त हो रहा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखेंगे।